हाय गाइस, आप देख रहे सुन रहे जो स्टॉक। आप लोग सब लोग सुन लिए होंगे अभी तक अपने थाइनोस वापस आने वाले हैं। मीन्स थाइनोस विल बी बैक। थाइनोस को रिटर्न एमसीयू में लाने जैसा बात चल रहा है, लेकिन क्यों? बेचारे को पहले से ही 2 बार मार चुके हैं। 2 बार मारने के बाद तीसरा बार भी लेकर आकर मारेंगे। कुछ तो रहम करो बेचारे पे। ऐसा सब थॉट आपके माइंड में अभी तक चल रहा होगा। कैसे लेके आने वाले हैं और क्या रीज़न है करके अपन ये वीडियो में देखेंगे। थाइनोस अगर रिटर्न आते हैं तो बहुत सारे कैरेक्टर को लीड मिलेगा। ऑफिशियली ये बात कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन एक रूमर चल रहा है इसके ऊपर। अगर थाइनोस रिटर्न होते हैं तो नोवा को एक बहुत बड़ा लीड मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। अभी तक हम लोग 2 थाइनोस को देखे हैं। पहला आके स्नैप डाल के आधे लोग को मिटाने वाला, और दूसरा आके बहुत यंग थाइनोस आयरन मैन के स्नैप से मिटने वाले। इन दोनों के बीच में ही 10 साल का फर्क है। इसमें से यंगेस्ट थाइनोस को ही लेकर आना इजी होगा, क्योंकि प्रीवियस बुजुर्ग थाइनोस को थॉर ने सर ही धड़ से अलग कर दिए थे। कॉमिक बुक में तो थाइनोस इमॉर्टल है, लेकिन मूवीज में थाइनोस को इमॉर्टल जैसा नहीं दिखाया गया है। इजीली लाया नहीं जा सकता है। क्यों करके मुझे नहीं मालूम, बट बुजुर्ग थाइनोस रिटर्न होने के चांस ही नहीं है। यंगर थाइनोस ही आ सकते हैं। कैसे भी अपन यंगर थाइनोस को ही स्क्रीन में देखने वाले हैं, बट वो यंगर थाइनोस भी रिटर्न आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। एनिमीज अपने जान को दाव में लगाकर थाइनोस को रिटर्न नहीं लाएंगे, और वो टाइम ट्रैवल करके सारे स्टोन्स को इकट्ठा भी नहीं कर पाएंगे। कोई देगा भी नहीं उनको स्टोन्स। बट बहुत ही यंगेस्ट, तुम एंड गेम में देखे हुए थाइनोस से भी यंगेस्ट, ऑलमोस्ट एक टीनेजर थाइनोस को देखने का चांसेस ज़्यादा है इन इंटरनल मूवी में थाइनोस, मेरा मतलब यंगर थाइनोस अपेयर होके बहुत सारी चीज़ें पॉसिबली टाइटन ग्रह कैसे मरा करके भी बताएंगे। क्योंकि थाइनोस ही आके आधे इंटरनल और आधे डिवेंट है। वो डिवेंट बोलने वाले जिन इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा था, इसलिए देखने में थोड़ा डरावना दिखता है। उनके अम्मी ही आके इनको मारने की कोशिश किए थे बचपन में। ऐसे रहने वाले थाइनोस को दिखाने के चांसेस ज़्यादा है। ऐसे ही अपने इंटरनल के बैक स्टोरी और उनका ऑरिजिन बताने जैसा भी होगा। इसमें अपने थाइनोस को एक कैमियो और एक ईस्टर एग जैसा भी दिखा सकते हैं। ऐसे ही मेरे ख्याल से थाइनोस रिटर्न होंगे, और अभी रिलीज होने वाले इंटरनल मूवी में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। ये इंटरनल मूवी में ही वो लोग कहाँ है, कहाँ से आए हैं और सेलेस्टियल कौन है करके बताने वाले हैं। बहुत ही पास्ट लाइफ में होने जैसा ही होगा। वो टाइम में थाइनोस को कैसे टाइटन ग्रह से भगाए, थाइनोस के पिता क्या किए थे, इंटरनल और थाइनोस को कोई लिंक है क्या, इसको आके एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट और एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन, अपने जॉश ब्रोलिन आके अगेंस्ट थाइनोस की एक्टिंग करेंगे करके बोले हैं। अभी तक थाइनोस की नहीं बोले हुए स्टोरी बोलेंगे तो वो पावर स्टोन का स्टोरी हो सकता है। थाइनोस को फर्स्ट टाइम, मेरा मतलब इन्फिनिटी वॉर में पहले सीन में ही वो पावर स्टोन के साथ ही एंट्री दिए थे। मैंने सोचा था कि पावर स्टोन के बारे में एंड गेम में कोई इन्फॉर्मेशन या फिर कोई बैक स्टोरी बोलकर उसके बारे में बताएंगे, लेकिन ऐसा इसके बारे में कुछ भी नहीं बोले थे। टेक्निकली वो पावर स्टोन कैसे हासिल किए करके नहीं मालूम है हम लोग को। वो बहुत बड़ा मिस्ट्री बन के रह गया है। सोच के देखिए, जेंडर आके नोवा कॉप से रक्षा करने वाला जगह है। यही कारण के वजह से अपने गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वो स्टोन को नोवा कॉप्स के पास दे के आए थे, वहाँ रहना बहुत ही ज़्यादा सेफ होगा करके। बट उसको भी हरा के अपने थाइनोस वो पावर स्टोन निकाले हैं बोलेंगे तो कैसे हो सकता है। इसको आके फ्यूचर पिक्चर्स में दिखा सकते हैं। फ्यूचर पिक्चर्स बोलेंगे तो ऑफ कोर्स नोवा। नोवा को बेस्ड करके एक पिक्चर आने वाला है अभी। रूसो ब्रदर ही ऑलरेडी नोवा के बारे में बहुत बार बात किए हैं। रिचर्ड राइडर आके एंड गेम के लास्ट सीन में नोवा भी शामिल थे करके बोले हैं। रिचर्ड राइडर आके फ्यूचर पिक्चर्स में नोवा करके अपीयर हो सकते हैं, क्योंकि रिचर्ड राइडर के नाम ही रूसो ब्रदर ने अभी तक बोले हैं। बट सैम के बारे में कुछ भी बात नहीं किए थे। बट मेरे ख्याल से सैम आना ही थोड़ा ज़्यादा अच्छा होगा, बिकॉज यंग एवेंजर और पॉसिबली चैंपियन करके कोई भी पिक्चर आएगा तो उसमें अपने सैम को इजीली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि रिचर्ड राइडर मरने के बाद ही सैम इंट्रोड्यूस होंगे।
और उनका हेलमेट ही यूज करने जैसा होगा। अभी के लिए जेंडर आके पूरी तरह तबाह हो गया है। ऐसे बोलते वक्त नोवा कॉप्स भी सारे मर गए होंगे, इंक्लूडिंग नोवा। नोवा आई मीन रिचर्ड राइडर वाले नोवा। वो मरने के बाद वो हेलमेट आके सैम को देकर उनको आके एक यंगेस्ट अवेंजर करके अपीयर करने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। क्यों? मेरे ख्याल से तो 70% चांस ज़्यादा है, क्योंकि जेंडर ख़त्म हो गया है। क्योंकि जेंडर को आके पावर स्टोन को रखकर ख़त्म किए थे, तो पावर स्टोन से मरे हुए कोई भी लोग एंड गेम में रिटर्न नहीं हुए थे। सोच के देखिए, अपने विजन को टाइम स्टोन यूज़ करके रिवर्स करके मारे थे। सोल स्टोन ऑफ कोर्स अपने नटाशा भी रिटर्न नहीं आए थे, गेमोरा भी रिटर्न नहीं आए थे, वो दूसरे टाइमलाइन से आए थे गेमोरा। टाइमलाइन के लिए तो दोनों भी मरे हुए हैं। लोकी को आके स्पेस स्टोन को रख के ही मारे थे, रियलिटी स्टोन यूज करके किसी को मारे जैसा नहीं दिख रहा है। मे भी अपने कलेक्टर को मारे हुए हो सकते हैं, बिकॉज वो भी इलेक्ट्रिक स्टोन देते वक्त ही मरे होंगे, क्योंकि अपने थाइनोस किसी को भी बख्श नहीं देते हैं। वो हिसाब से देखेंगे तो अपने जेंडर को थाइनोस पावर स्टोन यूज करके ही मारे हो सकते हैं। गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी 1 में रोनम भी आके पावर स्टोन को यूज करके ही जेंडर को मारने की सोचे थे। वो चीज़ अपने थाइनोस को भी पॉसिबली मालूम होगा, तो पॉसिबली वो पावर स्टोन को यूज करके ही जेंडर को मारे होंगे। जेंडर प्लेनेट के अंदर एक बहुत ही पावरफुल कोर था करके भी कॉमिक में मेंशन किए थे। वही कोर का पावर नोवा को मिलने जैसा भी बोला गया है। वही हिसाब से सोचेंगे तो दो ऑप्शन है अपने पास। फर्स्ट आके जेंडर तबाह होने के बाद उसका कोर का पावर मिलके वो ही नोवा बने रहेंगे, क्या मतलब रिचर्ड राइडर नोवा में बदले होंगे। सोलो में ही वो नोवा कॉप्स को लीड करने के चांसेस है। एंड सेकेंड ऑप्शन, नोवा कॉप्स पूरे खत्म होने से पहले 3-4 लोग उधर से बचकर वो रिचर्ड राइडर के हेलमेट को उसके बेटे सैम को देकर अगला नोवा बना सकते हैं। यही दो है अभी रहने वाले ऑप्शंस। बट ये दोनों ऑप्शन के आगे अपने मार्वल ने कुछ सोच के रखा होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अपने आयरन मैन स्नैप डालने के बाद जेंडर फिर से बन गया क्या, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल बनकर रह गया है। उसका आंसर मे बी कैप्टन मार्वल 2 में मिलने का चांसेस है, और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 में। कैप्टन मार्वल 2 गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी 3 फेज 4 में ही रिलीज होने वाला है। उसको अभी बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है, तभी तक के लिए अपन थ्योरी सी करते हैं। कुछ भी हो, नोवा को बेस करके एक पिक्चर आना ही आना है। उसमें थाइनोस थोड़ा ओल्डर वर्जन के आ सकते हैं। इन्फिनिटी में वॉर में आने वाले वही थाइनोस भी हो सकते हैं। सोच के देखिए, परफेक्टली सिंक होगा। थाइनोस पावर स्टोन कैसे निकाले और जेंडर कैसे मरा। थाइनोस हमेशा आधे लोग को ही मारते थे, तो हो सकता है कि जेंडर के आधे लोग अभी भी जिंदा हो। ये भी एक ओपन गेस ही है। उसको बेस्ड करके कोई भी मूवी नहीं आने वाला है। थाइनोस को एक विलन नहीं दिखाने वाले हैं। थाइनोस आने जैसा दिखा सकते हैं, अपने स्टैनली देने जैसा एक कैमियो रोल, अपने हल्क देने जैसा एक कैमियो रोल दे सकते हैं। फ्यूचर में अगर थाइनोस को दिखाएंगे तो अपने हल्क को जैसे दिखा रहे वैसे ही दिखाएंगे। एक सपोर्टिव कैरेक्टर और एक कैमियो रोल में दिखा सकते हैं, और एक फुल विलन बनकर आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। थाइनोस फैंस आके होप्स को ज़्यादा ऊपर मत कीजिएगा, क्योंकि थाइनोस तो रिटर्न होंगे, क्योंकि उनको रख के बोलने के स्टोरीज बहुत है, बट एक मेजर विलन में और बहुत बड़े रोल में नहीं आएंगे। उसके बाद अपने नोवा के लिए एक बहुत बड़ा हाइप क्रिएट हो रहा है। मेरे ख्याल से कैप्टन मार्वल 2 या फिर मिस मार्वल में भी नोवा को टीज कर सकते हैं, क्योंकि मिस मार्वल को और अपने सैम नोवा को बहुत ही ज़्यादा लिंक है। के हिसाब से कोई ईस्टर एग जैसा या फिर कैमियो जैसा दिखा सकते हैं, और नोवा को इंट्रोड्यूस करके उनका अलग से मूवी बना सकते हैं। रूसो ब्रदर्स रहने दो, केविन फेगी रहने दो, अभी तक का रिचर्ड राइडर को ही नोवा करके बोले हैं। कौन नोवा बनकर आएगा करके केविन फेगी ही डिसाइड करेंगे। कोई भी आएगा तो भी एमसीयू के अंदर परफेक्टली सिंक होगा। रिचर्ड राइडर आएंगे तो कैप्टन मार्वल को रखकर एक अच्छा स्टोरी बनाकर अंदर ले जा सकते हैं, और अगर सैम आएंगे तो मिस मार्वल या फिर यंग अवेंजर को रखकर फ्लुएंटली स्टोरी बना सकते हैं। और थाइनोस के बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन अपन इंटरनल मूवीज से मालूम पड़ जाएगा। मेरे ख्याल से ऐसे ही थाइनोस को रिटर्न लाया जा सकता है। और आप क्या सोच रहे हैं, थाइनोस कैसे आएंगे करके नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और थाइनोस कैसे भी आएंगे करके मेरे को चलेगा, मेरे को बस थाइनोस को दिखाने से मतलब बोलने वाले लोग लाइक बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं आपको मिलता हूँ एक ऑसम वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन गाइस।